अचानक मेरे मन में विचार आया, क्यों ना आज मैं अपने भ्राताओं को दरबार के मध्य बुलाकर उनके साथ में एक खेल खेलूं। खेल? अरे ये तो हमारे तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, जो कि हम भाई भाई आपस में खेल खेलना चाहते हैं। क्यों नहीं, लेकिन उस खेल का नाम प्रकट करो भ्रात। क्यों नहीं भ्राताश्री, जब आप उस खेल का नाम सुनोगे तो आप अति प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो उस खेल का शीघ्र नाम प्रकट करो। क्यों नहीं, उस खेल का नाम है यानी जुए का खेल, चौसर का खेल। क्या जुए का खेल? अरे भ्रात दुर्योधन, ये जुए का खेल कोई अच्छा खेल नहीं होता, इसलिए मेरी बात को सुनो। कहो। कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। पर जुआ खेलने से भाई घर का विनाश हो जाता है। पर जुआ खेलने से भाई घर का विनाश हो जाता है। दुर्योधन, अच्छे कर्मों को करने से घर में सुख व शांति आती है, और जुए का खेल खेलने से घर में अशांति फैलती है। ये क्या कह रहे हो? हाँ भ्रात दुर्योधन, इसलिए इस खेल को छोड़कर कोई दूसरा खेल अपना लो। नहीं, तुम इतना भयभीत क्यों होते हो भ्राताश्री? अरे हम लोग ऐसा भी खेल नहीं खेलेंगे जिससे हम लोगों को कोई नुकसान हो। और फिर ध्यान करो, ये तो खेल सदियों से राजा महाराजा छत्री खेलते हुए चले आए हैं। हम तुम भी छत्रियों के पुत्र हैं, क्या आप छत्री नहीं हो जो भयभीत हो रहे हो? सावधान दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो? अरे हम तो तुम्हारे और अपने भले के लिए सोच रहे थे, और तुम यहाँ तक कि छत्रितपन पर उतर आए हो। अगर ऐसी बात है तो अच्छा बाजी स्वीकार मुझे, छत्री कब पीछे हटता। अच्छा बाजी स्वीकार मुझे, छत्री कब पीछे हटते हैं। कि जब छत्री प्रण कर लेते हैं तो कभी न पीछे हटते हैं। जब छत्री प्रण कर लेते हैं तो कभी न पीछे हटते हैं। अगर ऐसी बात है भ्रात दुर्योधन, तो ये खेल मुझे स्वीकार है। यानी खेल तुम्हें स्वीकार है। हाँ लेकिन खेल प्रारंभ होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। लो ध्यान देकर श्रवण करो कि धन याद रत्न मेरा होगा, पासा फेंकेंगे मामा जी।
प्रश्न मेरा होगा, पासा फेंकेंगे मामा जी, या समझो मेरे प्रतिनिधि, होकर खेलेंगे मामा जी। या समझो मेरे प्रतिनिधि, होकर खेलेंगे मामा जी। देखो जितना भी धन धाम सोना चांदी रुपया पैसा होगा वो सब हमारा और तुम्हारा होगा, लेकिन खेल को खिलाएंगे मामा श्री। बोलो मंजूर है? क्या कहा भ्रातृधन? इस खेल को मामा श्री खिलाएंगे? मामा श्री देखो, जैसे आप मेरे भ्रातृधन के मामा, वैसे हम पांचों भाइयों के मामा। क्यों नहीं भांजे? जिस प्रकार से हमारा दुर्योधन भांजे, उसी प्रकार से आप पांचों भाई हमारे भांजे हो। हाँ मामा श्री, हाँ। लेकिन हम ये चाहते हैं खेल सिर्फ धर्म का ही होना चाहिए। अरे धर्म का ही होगा भांजे, तुम चिंता क्यों करते हो? तो ठीक है, मंगवाओ पासे को। द्वारपाल, मेरा पुराना वाला पासा, ये नया वाला है। हाँ, यह है पुराना वाला में खड़िया गिर गई है। मामा श्री पांचों भाइयों को पासा दिखला दो। भांजे धर्मराज, ये पासा चेक करो। भ्रात भीम, इस पासे को चेक करो। तुम कौन नहीं जानते हो दादा के अलावा? चलो खेल खेलेंगे दादा लोग, और हम तुम देखेंगे तो हम तुम लोगों को मनोरंजन आएगा। कहो भ्रात धर्मराज, प्रथम दांव पर आप क्या लग रहे हो? भ्रातृधन, ये तो आपकी महानता है जो कि प्रथम दाव हमें प्रदान कर। क्यों नहीं? इसलिए प्रथम दाव पर हम अपनी अचल संपत्ति रखते हैं। यानी प्रथम दांव पर आप अपनी अचल संपत्ति रख रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, मैं भी अपनी अचल संपत्ति रखता हूँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? तेल। तेल होगा। मेरा पासा नंबर 5 होगा मामा श्री। पासा चलो अपना अपना नंबर देखते रहना भाई। काली काली महाकाली पीपर की डाली, बजाओ बच्चों ताली, दुर्योधन की जीत हो जाए हाली। देखो देखो 5 नंबर आया। अया मामा तुम मारे खुशी के मारे तड़का खोड़ी चढ़ना है। हाँ भैया जीते। दादा श्री, ये दाव आपका पराजय में चला गया। हाँ, प्रथम दाव हमारा पराजय में गया। आप बोलो दूसरे दाव। बोलो दूसरे दांव पर क्या रख रहे हो? दूसरे दाव पर हम अपनी चल संपत्ति यानी चल संपत्ति, हाथी घोड़ा रथ रब्बा जितनी चलने वाली संपत्ति है। हाँ। चलो ठीक है, मैं भी अपनी चल संपत्ति रखता हूँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? 4। 4 होगा। मेरा पासा नंबर 2 होगा मामा श्री। पासा नंबर देखते रहना भाई अपना अपना। काली काली महाकाली पीपर की डाली, बजाओ बच्चों थाली, फिर जीत हो। धोखी खोला परी। दादा श्री, ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। हाँ, ये दूसरा भी दाव मेरा पराजय में गया। बोलो आप तीसरे दाव पर क्या रख रहे हो? तीसरे दाव पर हम अपने भ्रात नकुल व सहदेव को रखते हैं। नकुल व सहदेव को? द्वारपाल तो संजय सुशर्मा लग गए। ठीक है, मैं अपने भ्रात संजय अथवा सुशर्मा को रखता हूँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? हमारा पासा नंबर 2। 2 होगा। मेरा 3 होगा मामा श्री। पासा फेंको। हाँ फेंको। चल मेरी माया के धूप के छाप पलट दे का काली काली पीपर की डाली, दादा श्री, ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। भैया फिर जीत। बोलो अब अगले दाव पर क्या रख रहे हो? इस बार हम अपने भ्रात
भीम व अर्जुन को रख रहे हैं। यानी इस बार गदाधारी भीम गांडीवधारी अर्जुन को रख रहे हो। तो अपने भाई करण को, मित्र करण को, दुशासन को लग दो। चलो ठीक है, मैं अपने मित्र कर्ण अथवा भ्रात दुशासन को रखता हूँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? पासा नंबर 5। 5 होगा। मेरा 6 होगा। मामा श्री पासा फेंको। चलो काली काली महाकाली पीपर की डाली बजा बच्चों थाली, दुर्योधन की जीत हो जाए फिर से हाली। दोनों बार पलरा पलटे। मंगाओ जाकर बोतल, कौनो बबुरक छाई में बैठा जाए, एक को एक कुटुर कुटुर लहिला डाला जाए। द्वारपाल खेल हो जाने दे, 1 नहीं 2 4 बताऊंगा। और लगाओ दादा, और लगाओ दाओ। बोलो अगले दाव पर क्या रख रहे हो दादा श्री? भ्रात दुर्योधन, अरे दादा चिंतित क्या हुआ? क्या हुआ है? अरे तो खेल है, आपस में मनोरंजन हो रहा है। क्यों नहीं? ठीक है विदुर, हाँ दादा, हमारी समझ में नहीं आता ये पासा हर बार भ्रात दुर्योधन के पक्ष में जाता, हमारे पक्ष में क्यों नहीं आता? मुझे ऐसा प्रतीत होता है इस पासे में कुछ खोट है। जरा इसको चेक करो। ला मामा देखी, और बात करके कर दिया। अरे ठीक है। अरे नहीं माता ले देख। हाँ चेक तो करबे करो। वह कहीं दादा दुर्योधन के पक्ष में बार बार पासा जा रहा, कहा मैटर रहे हो। 11 11 11 दून 22 उमा 8 दिन 27 निकाल लेन 49। 11 दूनी 22 उमा 8 दिन 27 निकाल लेन 49। शेष कुछ नहीं। 15 15 15 दिन 30 दिया 45 चक्को 60 25 75 छक्का 90 70 105। ये देव छा खड़ी है मामा जी, तोरे पिलाटे की किरवा पर है। हाँ? ठीक दादा श्री पासा ठीक है, शायद आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ वैसे पासा ठीक है, पासे में कोई खोट नहीं। और लगो, आप तो भाई भाई हो। ऐसी बात आपस में मनोरंजन तो ठीक है, इस बार हम स्वयं अपने आप को रख रहे हैं। यानी इस बार आप अपने आप को स्वयं लग रहे हो। देखा द्वारपाल, ये बुद्धिमानी है दादा आपकी, जो अपने आप को दांव पे लग रहे हो। अपने आप को ना लगते दांव पे आपके पांचों भाई क्या कहते हैं कि दादा धर्मराज हम लोगों को क्यों नहीं? पासा में हार गए, अपने आप को ना लग सके। ऐसी बात है। एक पलरे में आप, एक पलरे में दादा दुर्योधन। क्यों नहीं? नंबर बोलो। बोलो आपका क्या नंबर होगा? 7। 7। मेरा 1 होगा। मामा श्री पासा फेंको। चलो काली काली महाकाली पीपर की डाली बजा बच्चों थाली, और देखो ये देखो 1 आया नंबर। दादा श्री ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। बोलो अगले दाव पर क्या रख रहे हो? मामा श्री, ठहरो भ्रात भीम। मामा श्री, भांजे श्री, अब इस खेल को यहीं पर समाप्त करो। आखिर क्यों भांजे? अभी तो खेल प्रारंभ हुआ है भ्राताश्री, तुम बंद करने को कह रहे हो। अब तो खेल चालू हुआ है। अरे मामा श्री, भांजे तुम जानते हुए भी अनजान बन रहे हो, क्या? इसलिए मेरा कहना मानो मामा श्री कि मामा 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 मेरे, भांजे अब पास मेरे कुछ बचा नहीं। क्या कहते हो भांजे? कि मामा 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 मेरे, अब पास मेरे कुछ बचा नहीं। कि चौतर की बहती
क्या क्या है मेरा बहार। हे मामा श्री, इस चौसर की बहती हुई दरिया में हमारा तो सब कुछ खो गया है। मेरे पास दांव पर रखने के लिए से सब कुछ भी नहीं, इसलिए मेरा कहना मानो, खेल को यहीं पर समाप्त कर दो। नहीं भांजे, भांजे धर्मराज जी, बतला दो मामा श्री बात क्या है। भांजे श्री, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ बचा नहीं। तुम्हारी पास एक अनमोल वस्त्र है। क्या कहते हो मामा? मैं सत्य कह रहा हूं भांजे। मेरे पास अनमोल वस्तु तुम्हें मालूम और मुझे नहीं मालूम। बोलो, आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है? अवश्य बतलाऊंगा भांजे। ही भांजे श्री की है बची की आवाज से सनिधि, तुम उसे दाम पर लावो। की है बची की आवाज से सनिधि, तुम उसे दाम पर लाओ। तुम्हारी पंचाली दाव पर रख करके शायद सब कुछ लौटावो। कि पंचाली दाव पर रख करके शायद सब कुछ लौटावो। भांजेश्री, तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी पत्नी पंचाली को इस बार दाव पे रख दोगे। इस बार तुम्हारी तरफ पास आ गया है। सारा हारा हुआ धन एक ही दाव में वापस हो जाएगा भांजे। सावधान मामा श्री, ये क्या कहते हो? अरे यहाँ तक मैंने अपनी चल अचल संपत्ति, अपने भाइयों को, स्वयं अपने आप को हार चुका हूँ। और रही बात पांचाली की, तो असंभव है। हाँ हाँ भ्रात धर्मराज, इस बार आप पंचाली को दांव पर रखो। अगर पासा आपकी ओर आ गया तो मैं आपको दोनों भुजाएं उठाकर वचन देता हूँ, जितना भी मैंने आपका धन और भाइयों को जीता है सब एक ही बार में वापस कर दूंगा। क्यों ना अपने भाग्य को आजमा हो सकता है आपकी किस्मत आपका साथ दे दे। परीक्षा लो अपने भाग्य की। यानी कि पासा अगर मेरे पक्ष में आया तो मेरा कुल हारा हुआ धन मुझे वापस मिलेगा। हाँ, सारा धन आपको वापस कर दिया जाएगा। लगो, पंचाली को दांव पर रखो। नहीं दादाश्री, पंचाली को दांव पर मत रखना दादा, ये लोग हमें बहका रहे हैं दादा। ठीक है दादा, लगो। देखिए, स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, और ऐसा ना हो लक्ष्मी से टकरा जाए, पासा तुम्हारे पक्ष में आ जाए। लगो। और फिर दादा दुर्योधन ने दोनों भुजा उठा के सौगंध खाया है कि तुम्हारे पक्ष में पासा आएगा तो हारा हुआ धन सब वापस कर देंगे। लगो दादा। ऐसी बात है। भ्रात भीम, तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ करूंगा तुम सबके लिए, केवल अपने लिए नहीं, इसलिए बैठो। भ्रात दुर्योधन, अगर ऐसी बात है तो अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं यह पांचाली को रखता हूँ। ये अच्छा अब अंतिम दांव पर मैं ये पांचाली को रखता
इस बार हम अपनी प्रिय पत्नी पांचाली को रख रहे हैं। नहीं दादा से पंचाली दाव पे नहीं रखी जाएगी दादा से कि पंचाली पांचों पद के दुल्हन उसे एक हार कर पाएगा कि उसे एक हार कर पाएगा तो भैया उसको हार गए आखिर झगड़ा भैया उसको हार गए आखिर झगड़ा हो जाएगा। नहीं दादा से पंचाली दाव पे नहीं रखी जाएगी। भ्रात नकुल, अपने आवेश को शांत करो और आसन को ग्रहण करो। तो ठीक है, पंचाली को दांव पर रखो भ्राताश्री। हाँ भ्रात दुर्योधन, बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? हमारा पासा नंबर 3। 3 होगा आपका पासा नंबर। मेरा 5 होगा। मामा श्री पासा फेंको। मामा श्री होशियारी के हिसाब से काम करना है, चिंता क्यों करते हो? धोखा नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा सगुन चल रहा है। काली काली महाकाली पीपर की बजाओ बच्चों, तेजी से ताली। मूर्ख लंगड़े, मैं समझ गया हूँ तेरी चालों को कि पापी शकुनी मैं समझ गया। तूने क्या जाल बिछाया है, तूने क्या जाल बिछाया है, सीधा लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने ये बात बता। सीधा लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने ये बात बताया। पापी शकुनी कही के अपने आप को मामा कहता और खेल में मक्कारी करता है लोग कहीं का। हमारे दादाश्री को पहला फुसला कर पंचाली को दांव पर रखवा दिया और दुर्योधन तो कि द्रौपदी जीतने वाले को जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा, जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा। सौगंध गदों की खाना हो मैं सर का कहकर खेल में मक्कारी करता, छल से खेल खेलता है। नहीं छोड़ूंगा। खबरदार भीम, धर्मराज, यही तुम्हारा धर्म है। बोलो खेल धर्म का हुआ है अथवा धर्म का? खेल धर्म का हुआ है, भीम उसमें धर्म कर रहे हैं। बोलो। भ्रात दुर्योधन, खेल धर्म का हुआ है। जब खेल धर्म का हुआ है तो भीम उसमें धर्म क्यों कर रहा है? अपने क्रोध को शांत करो भ्रात दुर्योधन। भ्रात भीम, इस शकुनी ने खेल में छल किया है दादा। नहीं नहीं भ्रात भीम, इस समय हम दुर्योधन के अधीन हो चुके हैं, क्योंकि अपना सारा सर्वस्व हार कर हम दुर्योधन के हाथों से हार चुके हैं। इसलिए क्रोध नहीं करते, क्योंकि हम लोग दुर्योधन के अधीन हो चुके हैं। इसलिए शांति से बैठो। समझा लो, इसे समझा लो, वरना मेरे हाथों से अनर्थ हो जाएगा। चल बैठ जा। और भीम, इसमें मेरा कौन सा दोष है? जुआ तो आप लोगों ने खेला, इसमें मामा का कौन सा दोष? वही तो बात। पहले जुआ खेली है, अब बाद में झगड़ा करी है। नहीं मारता नहीं मामा, तो यहाँ भीम मारता है, ये मारता है। नहीं मारता नहीं भीम मामा। तू मुझे मरवा। अरे विदुर, ऐसा क्यों करते हो? हमारे भाई एक तो वैसे ही जले बैठे हैं, दूसरे तुम जले हुए घाव पर नमक छिड़क रहे हो। अरे मेरे भाई बैठे हैं, तुम नहीं बैठा रहने दो।
सब लोग बैठो। दादा दुर्योधन के दास बन चुके हो। अब कहानी है ही है धार। देखो भीम तो भैंसी चरवाई। बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ नकुल सहदेव तो गोबर उठवाई। बैठे रहो बैठे रहो। हाँ वह गदिया खाई हो। अर्जुन तो बरसीम कटवाई। सब लोग दादा दुर्योधन के दास हो चुके हो। जुए के चौसर में जीता है। मावाश्री क्यों ना जीता हुआ धन अपने अधीन में किया जाए। सच कह रहे भांजे। अब वो समय आ गया है जो मैं उस पंचाली से अपने अपमान का बदला लूंगा। बोलो अब आगे क्या होना चाहिए। भांजे श्री अपने भ्रात दुशासन को दरबार में बुलवाओ। द्वारपाल जाओ महलों को दुशासन को दरबार के मध्य लेकर आओ। भैया दुशासन मेरी आवाज सुनते हो तो तत्काल दरबार में हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है दरबार में हाजिर हो। श्री को दुशासन का प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो दादाश्री आज ये दुशासन को दरबार में बुलाने का क्या कारण है। कौन है दुशासन आवाज बताऊंगा। दरबार में बुलाने का क्या कारण है। स्वर प्रधान कर दे। दादाश्री ये तो समस्त पांडवगण बैठे हुए हैं परंतु क्यों दादाश्री। अवश्य बताऊंगा इसका क्या कारण है। जब इन पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में यज्ञ पूजन करवाया था ये भीम मुझे लेने के लिए आए थे। मैं इनका यज्ञ पूजन को जा रहा था। वहां इन लोगों ने इस प्रकार की रचना की थी। जल की जगह थल अथवा थल की जगह जल प्रतीत होता था। मैं समझ ना सका। मैं जल में फिसल के गिर गया और पंचाली ने मेरी हंसी उड़ाई। कहा अंधे के औलाद दादाश्री पंचाली का दुस्साहस किया को अंधे की औलाद अंधे कहो। हाँ परंतु दुशासन दादाश्री अपराध क्षमा हो। इसके बदले में आपने क्या किया। मैंने उस अपमान का बदला लेने के लिए मामा की सहायता को लेकर पांडवों को अपने दरबार के मध्य बुलाकर जुए का खेल खेला। और उस जुए के खेल में मैंने पांडवों का धन संपत्ति सब कुछ जीत लिया है। इतना ही नहीं पांडवों को जीतकर अपना दास बना लिया है और दांव में पंचाली को भी जीता है। तो अब क्या करो दादाश्री तो शासन के लिए क्यों नहीं जाओ पांडवों के महलों में और पंचाली से बता देना द्रोधन ने तुम्हें जुए में जीता है। द्रोधन की दासी होकर मेरे महलों में रहना होगा और उसे दरबार के मध्य लेकर आओ। ठीक है दादाश्री आप भाषण ग्रहण करें। मैं पंचाली के कच्छ को प्रस्थान पंचाली आ रहा। यह तो शासन आ रहा। देखा दोस्तों पांचों पांडव पत्थर की मूर्त दादा दुर्योधन के दरबार में बने बैठे।